गाइस, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसमें मिश्र धातु तक ही आपको याद करना है। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जो कि है कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर 4 ठीक, चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हम बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन एक अधातु है और इसका जो प्रतीक है वो C है। ठीक है, तो कार्बन भू परपट्टी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। ठीक है, तो जितने भी जीव हैं उन सभी का जो शरीर है वो कार्बन यौगिकों का बना होता है। चाहे वो मानव हो या कोई जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सभी का शरीर कार्बनों से बना होता है। तो हम बात करेंगे आज कार्बन और एवं उनके यौगिक। देखिए, कार्बन एक अधातु है। इसका प्रतीक C है। ठीक है, भूपर्पटी में कार्बन 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। ओके, समझ में आया होगा आप पे। देखिए कार्बन में परमाणु संख्या होती है 6। कार्बन में परमाणु की संख्या 6 होती है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इसका जो होता है वो C6 लिखते हैं। हम लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p 2 2 2 2 3 4 2 2 6। ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकेंड कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, ठीक है, तो आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या आप ऐसे लिख लीजिएगा। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल। देखिए, अब बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन वो होता है जब हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों में क्या अंतर होता है। वो हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, यानी कल। ओके, और हम
उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी आपको बिंदु सूत्र ज्ञात करना, मतलब आपको बिंदु सूत्र की रचना करनी है, जैसे CH4, C6H6 एंड और इसके बाद में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। बहुत कुछ है अभी तो। और IUPAC है। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे आती है, भूल लेता है कोई भी, तो पता होना चाहिए हमें कि क्या होती है। और इसमें शायद और भी बहुत कुछ है। साबुन है, साबुन की विधि वगैरह है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। मिसेल है। मिसेल क्या होता है? मिसेल झाग होते हैं, झागों को मिसेल कहते हैं। जो साबुन की झाग होते हैं उन्हें मिसेल कहते हैं। तो एक तो साबुन बनाने की विधि है और एक मिसेल है। ये दोनों टॉपिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको बारीकी के साथ याद करना है इसे, ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप छोड़कर ना आ सके। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।